बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। ये जो वीडियो है जिसमें मैंने थंबनेल पे आपको लिखा हो दिखाया है, मीडिया की बोलती बंद, कातिल की खबर हाजिर, पार्टी का नाम गायब। इस वीडियो में परवीन रहमान साहिबा की हम बात करेंगे। परवीन रहमान साहिबा के केस का, उनके कातिलों का अंजाम हमारे सामने आ गया है, फैसला हो गया है। लेकिन उसके बाद जो रवैया मैंने देखा है मीडिया का, पाकिस्तान के मीडिया का, कराची के मीडिया का, कराची बेस्ड मीडिया वालों का, उसने मुझे हैरान किया है। हमने इस शहर में क्या नहीं देखा, और अब हम कराची की एक मसीहा, कराची की एक खिदमतगार, कराची की एक बेटी के कत्ल के बाद, बरसों बाद आने वाले फैसले पर भी उसे इंसाफ देने में कतरा रहे हैं। हम मरहूमा से आंखें मिलाने के काबिल नहीं हैं। क्यों? मैं आपके सामने रख देता हूं। रोजनामा जंग ने खबर लगाई, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने परवीन रहमान कत्ल केस का फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर और समाजी कारकुन परवीन रहमान के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने परवीन रहमान कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी करते हुए जुर्म साबित होने पर 4 मुजरिमों को 2-2 मरतबा उम्र कैद, 57 साल कैद और 4.25 लाख रुपए फीकस जुर्माने की सजा भी सुनाई है। उम्र कैद की सजा पाने वालों में अयाज सवाती, रहीम सवाती, मोहम्मद अमजद और अहमद उर्फ पप्पू कश्मीरी शामिल हैं। मुलजिम इमरान सवाती को सहूलतकारी पर 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अब यहां जियो न्यूज ने खबर लगाई और जियो न्यूज ने लिखा सियासी जमात के कारकुन, और जियो न्यूज ने ये तमाम बातें बताते हुए, यही तफसीलात, यही इनके नाम, ये तमाम चीज़ें जो हैं वह हमारे हवाले कर दी। जियो न्यूज़ ने साथ में मजीद बताया है कि ख्याल रहे कि सूबा सिंध के शहर कराची में 13 मार्च 2013 में समाजी कारकुन परवीन रहमान को मंगूपी रोड, पख्तून मार्केट, औरंगी टाउन में शाम 7:15 के करीब कत्ल कर दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने परवीन रहमान के कत्ल का अज खुद नोटिस लिया था। एयरवाई न्यूज़ ने खबर लगाई, और एयरवाई न्यूज़ ने खबर लगाते हुए एक तस्वीर लगाई अपनी स्क्रीन की और लिखा, मुकदमे में गिरफ्तार सियासी जमात के कारिंदों को सजा का हुक्म। मुकदमे में गिरफ्तार सियासी जमात के कारिंदों को सजा का हुक्म। और फिर यह फैसला सुनाने के बाद बताया कि अदालत ने मुकदमे में गिरफ्तार सियासी जमात के 3 कारिंदों के एतराफ़े जुर्म और जुर्म साबित होने पर उन्हें 57 साल 6 महीने कैद का हुक्म दिया, जिनमें अहमद खान और फिर उसके बाद यही नाम सवातियों के और बाकी नाम इसमें शामिल हैं। इसके बाद दुनिया न्यूज़ ने खबर लगाई, और दुनिया न्यूज़ ने 5 मुलजिमों को 2-2 बार उम्र कैद की हेडलाइन लगाई, और हेडलाइन लगाने के बाद दुनिया न्यूज़ ने यह बताया कि ये लोग इसमें शामिल हैं। इन्होंने परवीन रहमान को कत्ल किया था, किन हालात में कत्ल किया गया था, औरंगी टाउन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। बाज ने सियासी जमात लिखा, बाज ने सियासी जमात लिखना भी गवारा नहीं किया। चैनल्स के बाद वेबसाइट उर्दू पॉइंट ने लिखा, अदालत ने मुकदमे में सियासी जमात के कारिंदों को सजा सुना दी है। मुकदमे में नामजद 3 मुजरिमान को 57 साल 6 महीने कैद का हुक्म, 4 मुलजिमों को 2-2 मरतबा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब ये मुलजिम नहीं है, मुजरिम है वैसे। और ये तमाम तफसीलात फिर इसमें लिखी हुई हैं। ये जो सवाती है, इसे इनमें से एक को गिरफ्तार किया गया था मानसहरा से। अब आ जाइए परवीन रहमान साहिबा पर। और परवीन रहमान साहिबा पर बात करने से पहले मेरा सवाल यह है कि ये जो लोग हैं, जो सियासी जमात के कारकुन हैं, इनके बारे में मीडिया बता रहा है ये सियासी जमात के कारकुन हैं। कोई नहीं बता रहा कि ये जो रहीम सवाती है, ये ANP का, अवामी नेशनल पार्टी का, कराची में वो शाहिद सैयद जिनका एक वक्त में तूती बोलता था, और वो इस शहर की सबसे बड़ी सियासी जमात को इस शहर में सबसे ज़्यादा टफ टाइम देने वालों में शामिल थे। वो जमात जिसके लिए एक वक्त में मीडिया खामोश होता था, और फिर उसके बाद MQM लंदन का, MQM पाकिस्तान का, MQM साउथ अफ्रीका का, MQM कनाडा का गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद हमने इसी शहर में देखा कि मीडिया ने यहां सियासी जमात के कौन कौन नहीं पकड़े गए और किस किस सियासी जमात में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची बदअमनी केस में क्या बताया था? किसी जमात में बकरा है, टुंडा है, माधुरी है, पहाड़ी है, माइकल है, MQM के,
फिर उसके बाद लाडला है, बाबा है और दीगर है, ये पीपल्स पार्टी के हैं। फिर ये सवाती हैं, ये एएनपी के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि इस शहर में जमात इस्लामी समेत मजहबी सियासी जमातों के भी गुंडे, कारकुन, असलहा सब कुछ मौजूद है। ये कराची बदअमनी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था। एमक्यूएम का लंदन का पकड़ा जाए अब कोई, तो हमारा मीडिया जो है वो लंदन के किस इलाके का है वो भी बता देगा, साउथ अफ्रीका में कहां का है वो भी बता देगा। और अब जब ये पकड़े गए हैं तो इनकी सियासी जमात का मीडिया नाम नहीं ले रहा, और ये जो सुर्खे हैं मीडिया के लिबरल, ये लिबरल भी खामोश हैं, ये दानिशवर सारे के सारे, और मैंने जानबूझ के दानिशवर कहा है, ये सारे के सारे चुप हैं, इनकी सबकी बोलती बंद है। क्योंकि एएनपी जो है वो सियासी जमात है, जब ये लेते हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां, जब ये फौज के खिलाफ बात करते हैं, जब ये राइट विंग की सियासी जमातों के खिलाफ बात करते हैं, तो इन सारे दानिशवरों को एएनपी से भी इंटेलेक्चुअल हेल्प मिलती है, इनको एएनपी से सपोर्ट मिलती है। ये एएनपी के लोगों को सपोर्ट करते हैं, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को सपोर्ट करते हैं। अब किसी ने सियासी जमात की बात नहीं की, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अजीज मेमन के कत्ल के बाद ये तमाम के तमाम चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। वो बेचारी जो बांग्लादेश में ढाका में पैदा हुई थी, इस शहर के लिए औरंगी पायलट प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, इस शहर के मजलूमों के लिए काम कर रही थी, कब्जा माफिया के खिलाफ काम कर रही थी, उस बेचारी को इस शहर में मारा गया। और इस शहर में उस बेचारी को टारगेट करके मारा गया। उस बेचारी के साथ काम करने वालों ने यह बता दिया था कि उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, उसके दफ्तर पे 1 से ज्यादा हमले हो चुके थे, और फिर उसे मारा गया। जिन हालात में मारा गया उससे सब कुछ साबित हो गया। जीआईटीज बनी, बार बार इसकी तफ्तीश हुई, और अब सलाउद्दीन पंवर ने, बताइए, वो इंसाफ की जंग लड़ने वाला, वो भी कह रहा है कि मेरी जान को अब खतरा है, और यहां सब खामोश हैं, उसकी जान के खतरे पर भी सब खामोश हैं। और यही हाल इस वक्त होता किसी और सियासी जमात का, तो ये मीडिया जो है वो नाम और ना जाने क्या कुछ लेकर आता, और इस बारे में तमाम चीजें ये मीडिया जो है वो आपको खुल के बता रहा होता। 8 साल लग गए अदालती फैसले में, और अब ये मुजरिम जो हैं अपने अंजाम को पहुंचे। अपनी जिंदगी में परवीन रहमान ने इस खदशे का इजहार किया था अपने साथियों से भी कि अगर वो अपनी तमाम रिसर्च भी पब्लिक कर देंगी तो उन्हें मार दिया जाएगा। उनका ये कहना था कि जो कराची में हो रहा है ये कंक्रीट का जंगल है, हम मेगा प्रोजेक्ट्स के ठेके दे देते, सड़कें, अंडरपास, पुल ये बनाने के लिए, ये डेवलपमेंट नहीं होती। वो बिल्कुल वही सोच थी कि डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का नाम है। इस शहर को मेगा प्रोजेक्ट्स की जरूरत नहीं है, इस शहर को मेगा मैनेजमेंट की जरूरत है। ये परवीन रहमान ने अपने इंटरव्यूज में 1 से ज्यादा बार बताया था। आप देखिए कि इस केस में 5वीं जीआईटी है जिसने परवीन रहमान के इंटरव्यू की तहकीकात के लिए खास तौर पर काम किया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जीआईटी बनी थी, और अब सलाउद्दीन पंवर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, आईजी सिंध मेरी सिक्योरिटी जो है उसको यकीनी बनाएं। यह है हाल इस शहर का, यह है हाल मीडिया का। और मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि यार इन लोगों का, जमात का नाम लेने की इस तरह से ज़रूरत नहीं है। इस शहर में अदालतें अपने फैसलों में नहीं लिखा करती क्योंकि वहाँ इंडिविजुअल सामने होता है, मगर इसी तरह से हमारी मीडिया ने नाम लिखे हैं। न सिर्फ ये कि उन लोगों के नाम लिखे हैं, बल्कि उनके ख़ानदान के लोगों के नाम लिखे और उन सब की वाबस्तगियों के बारे में बात की है। मगर यहाँ ये तमाम के तमाम खामोश हैं, क्योंकि इन सब को इस वक्त अपनी जान प्यारी है। इन सबको ये नज़र आ रहा है कि इस बारे में बात नहीं कर सकते और अपने अपने मुफादात अजीज़ हैं। ये परवीन रहमान को इंसाफ ना देने के मुतरादिफ है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।